सबसे पहला जो प्रश्न है वो है 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। इनमें से किस शहर में या किस जगह विश्व हिंदी सम्मेलन 11वां जो है आयोजित किया गया था? ऑप्शन देख सकते हैं, नई दिल्ली, पोर्ट लुई, भोपाल और फिजी। सही आंसर इसमें है पोर्ट लुई, जो कि मॉरिशस का शहर है। मॉरिशस में पड़ता है पोर्ट लुई। तो मॉरिशस के पोर्ट लुई में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में ऑर्गेनाइज करवाया गया था। इसके अलावा भोपाल को ध्यान रख सकते हैं, भोपाल में 10वां आयोजित किया गया था। और अगला जो आयोजित होगा वो फिजी में आयोजित होगा। फिजी जो है एक पैसिफिक रीजन का कंट्री है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? व्यंजन के प्रकार में संयुक्त व्यंजन बताना है इनमें से कि इन चारों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो श्र है। और क्योंकि इसको आप 100 प्लस र से बनता है ये, इसलिए संयुक्त व्यंजन है। अगला प्रश्न देखिए, किस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के मध्य में होता है? इनमें से कौन सा चिन्ह ऐसा है जिसका प्रयोग वाक्य के मध्य में किया जाता है? ऑप्शन देखिए, पूर्ण विराम, निर्देशक, विवरण चिन्ह या अल्प विराम। अल्प विराम। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो अल्प विराम होगा, क्योंकि अल्प विराम हम प्रयोग करते हैं किसी भी वाक्य के बीच में जहाँ पे हमें रुकना होता है। जैसे हम कहते हैं कि बस हो गया, तो एक तरह से इस वाक्य में बस के बाद हमें जरा सा रुकना होता है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अल्प विराम कहते हैं। विवरण चिन्ह जो होता है, जब हम किसी चीज़ का विवरण लिख रहे होते हैं, जैसे हमें कोई भी टॉपिक पे लिखना है, जैसे हमें कोई तत्व है, तत्व की परिभाषा लिखनी है, तो हम क्या करते हैं, इस तरह का चिन्ह बना देते हैं। इस चिन्ह को हम विवरण चिन्ह कहते हैं। निर्देशक जो होता है, निर्देशक का प्रयोग हम उदाहरण देने के लिए अमूमन करते हैं। जब हम लिखते हैं जैसे और ये वाला डैश लगा देते हैं, तो इसको निर्देशक चिन्ह कहते हैं। और पूर्ण विराम तो आप लोग सभी जानते ही हैं कि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में जब सेंटेंस हमारा वाक्य पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद पूर्ण विराम लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कमल किस प्रकार का शब्द है? यौगिक है, रूढ़ है या फिर योग रूढ़ है? तो यौगिक रूढ़ और योग रूढ़, जो यौगिक शब्द होते हैं, यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो किन्हीं दो सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं। तो यौगिक शब्द जो होते हैं वो दो सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं। और रूढ़ जो शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं कि जो वर्णों के मेल से बने होते हैं, लेकिन अगर उन वर्णों को हम अलग अलग करें तो उन वर्णों का कोई अर्थ अलग अलग कोई अर्थ नहीं होता है, तो इसको हम कहते हैं रूढ़ शब्द। तो कमल जो है, कमल को अगर देखें, क और म और ल, इन शब्दों का अलग अलग कोई अपना विशिष्ट अर्थ ये दर्शाते नहीं हैं, तो इसलिए ये जो है कमल जो है रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ जो शब्द होते हैं, योग रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं जो यौगिक तो होते हैं परंतु वे सामान्य अर्थ प्रकट ना करके कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे पंकज, पंकज शब्द यौगिक तो है, लेकिन पंकज जो है, पंकज कीचड़ में उगने वाला यानी कमल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये जो हमारे योग रूढ़ शब्द होते हैं वो किसी विशेष अर्थ को दर्शाते हैं। यौगिक शब्द होते हैं लेकिन किसी विशेष अर्थ को दर्शाते हैं, वही अर्थ उनका नहीं होता है जो शब्द होता है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा शब्द यौगिक है? इनमें से कौन सा शब्द यौगिक है? तो जैसे कि अभी बताया कि यौगिक शब्द वो हैं जो दो शब्दों के योग से मिलकर बने होंगे और दोनों का अलग अलग सार्थक अर्थ होगा, वो यौगिक शब्द हैं। जैसे इसमें से अगर देखें तो इनमें पाठशाला जो है वो यौगिक शब्द है, पाठ प्लस शाला, पाठशाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है? अंतरी है, अपरिग्रह है, किन्नर है या अहिंसा है? ऐसे शब्द जिससे उसके लिंग का यानी स्त्री होने का बोध होता है, वो सारे शब्द स्त्रीलिंग शब्द कहलाएंगे। इनमें से अंतरी, अपरिग्रह, किन्नर तीनों पुल्लिंग शब्द हैं, जबकि अहिंसा जो है स्त्रीलिंग शब्द है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी। अगला प्रश्न देख सकते हैं, धनुष टंकार शब्द का संधि विच्छेद है, निम्न में से धनुष टंकार शब्द का संधि विच्छेद। ऑप्शन देख सकते हैं, धनु प्लस टंकार, धनुष प्लस टकार या धनुष टंकार या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धनु प्लस टकार, क्योंकि विसर्ग जो है शौ में बदल जाता है, इसलिए धनु प्लस टकार इसका सही आंसर हो जाएगा। घनश्याम में कौन सा समास है? घनश्याम शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन देख सकते हैं, द्विगु, क्रमधारय, बहुब्रीहि या फिर तत्पुरुष समास। तो जैसे कि हम जानते हैं द्विगु समास वहाँ होता है जहाँ पहला पद जो है संख्यावाचक होता है। क्रमधारय समास जो हमारा होता है, क्रमधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद और उत्तर पद उपमान, उपमेय या विशेषण विशेष्य होता है। और इसमें जो मध्य में जैसे जो है या के समान आता है, जैसे पुरुषोत्तम में पुरुषों में जो उत्तम, तो इस तरह का जो समास होगा वो क्रमधारय समास होगा। बहुब्रीहि समास जो है, बहुब्रीहि समास में न दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं और तीसरा कुछ अर्थ निकल के आता है बहुब्रीहि समास। तत्पुरुष समास में का, की, के का लोप हो जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा घनश्याम जो है, घनश्याम घन के समान है जो, वो यह प्रयोग करते हैं किसके लिए? कृष्ण के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि समास। तीसरा ही पद प्रधान हो रहा है तो सही आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से बहुब्रीहि समास किस में है? तो बहुब्रीहि समास जैसे कि हमने अभी समझा कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तो इनमें से देखिए माता पिता, इसमें योजक चिन्ह है, द्वंद्व समास होगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लंबोदर। लंबा है उदर जिसका, तो ये गणेश के लिए प्रयोग होता है, तो इसलिए सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यायाधीश शब्द में संधि है। न्यायाधीश शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो न्याय प्लस अधीश, न्याय प्लस अधीश हो जाएगा। और आ मिलकर जो है, अगर बड़ा आ बनता है या ई मिलकर बड़ी ई बनती है तो वहाँ पर जो संधि होती है वो दीर्घ संधि होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि। अगला प्रश्न देख सकते हैं, अगला प्रश्न है, जगदीश में कौन सी संधि है? जगदीश का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो जगत धन ईश, जगत धन ईश, तो ये हो जाएगा जगदीश, क्योंकि व्यंजन के साथ स्वर जुड़ रहा है। तो ये व्यंजन के साथ स्वर जुड़ने पर जो संधि होती है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो जगदीश में जो संधि होगी व्यंजन संधि होती है। अगला प्रश्न है, नश्वर शब्द का विलोम है। इनमें से नश्वर शब्द का विलोम क्या है? नित्य है, स्थायी है, शाश्वत है या अमर है? तो सही आंसर हो जाएगा शाश्वत। नश्वर का मतलब होता है नष्ट होने वाला, शाश्वत का मतलब हमेशा स्थायी रहने वाला। तो शाश्वत जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं, समष्टि का विलोम शब्द है। समष्टि का विलोम शब्द जो है परिविष्टि है, संतुष्टि है, व्यष्टि है या सृष्टि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यष्टि। तो समष्टि और व्यष्टि, माइक्रो और मैक्रो, इनको अंग्रेजी में बोलते हैं माइक्रो और मैक्रो, तो अपोजिट इसका हो जाएगा व्यष्टि। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, उत्कृष्ट शब्द का विलोम है। उत्कृष्ट शब्द का विलोम पराभव है, निकृष्ट है, निवृत्त है, तो बहुत आसान सा है, इसका सही आंसर हो जाएगा निकृष्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन देख सकते हैं, भूपाल, धरणीधर, भूपति, भूस्वामी। तो भूपाल, भूपति, भूस्वामी तीनों ही राजा के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि धरणीधर जो है राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन देख सकते हैं, रतिनाथ, कामपाल, अनंग या कामग। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो है कामपाल। कामपाल जो है कामदेव शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बाकी रतिनाथ, कामग, अनंग कामदेव के पर्यायवाची होते हैं।
अगला प्रश्न देख सकते हैं, निम्नलिखित में से चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? इंदु, रजनी, शशांक या शेखर, इनमें से कौन सा शब्द जो है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो इंदु भी होता है, रजनीश भी होता है, शशांक भी होता है। सही आंसर हो जाएगा शेखर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, इस तरह की लोकोक्ति अमूमन परीक्षाओं में पूछी जाती है। जैसे देख सकते हैं, अंधी पीसे कुत्ता खाए। लोकोक्ति का अर्थ है हानि ही हानि होना, अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन, लाभ कम हानि ज़्यादा, मालिक से दुश्मनी। तो इसका जो सही आंसर है वो है अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन, अंधी पीसे कुत्ता खाए। तो ये ध्यान रख सकते हैं, इस तरह की लोकोक्तियाँ पूछी जाती हैं परीक्षाओं में। देख सकते हैं यूकेपीएससी के प्री एग्ज़ाम 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न देख सकते हैं, टाट उलटना मुहावरे का क्या अर्थ है? मुहावरे, टाट उलटना। ऑप्शन देख सकते हैं, टाट की बोरी खाली करना, कामकाज समेटना, दिवाला निकलना या भद्दी चीज़ हटाना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दिवाला निकलना। टाट उलटना मुहावरे का अर्थ होता है दिवाला निकलना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, लाश शब्द किस मूल भाषा का है? ऑप्शन देख सकते हैं, यह अरबी होगा, अरबी, तुर्की, फारसी या संस्कृत। तो सही आंसर जो इसका है, लाश शब्द जो है तुर्की भाषा का शब्द है। अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? शक्कर है, सप्तशती है, मोती है, होली है। तत्सम जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, तत्सम उसके समान, संस्कृत के जैसे। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है वो है सप्तशती, ये जो है तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, आगत स्वर अ लिया गया है, कौन सी भाषा से लिया गया? अरबी से, फ्रेंच से, पश्तो से या अंग्रेजी भाषा से? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजी भाषा से। पूछे गए हैं ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भर्ती परीक्षाओं में, तो इनको क्वेश्चन दोबारा से आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म किस भाषा का शब्द है? रूसी का है, अरबी का है, अंग्रेजी का है या फारसी का? तो सही आंसर हो जाएगा प्लेटफॉर्म, अंग्रेजी का शब्द है प्लेटफॉर्म। अगला प्रश्न देख सकते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द है? ओष्ठ है, अग्नि है, कोयला है या स्वर्ण है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है तद्भव शब्द बी, कोयल। कोयल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अमीर किस भाषा का शब्द है? फारसी का है, अरबी का है, तुर्की का है या अंग्रेजी का है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीर जो है अरबी भाषा का शब्द है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने हिंदी विषय के डिस्कस किए हैं, और आने वाले समय में ये सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे और भी विषयों के, जैसे उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न हो गए या जीके जीएस से संबंधित प्रश्न हो गए, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और ऐसे प्रश्न जिनके भविष्य में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे क्वेश्चन